तो आइए अब एक-एक करके आज की बड़ी खबर को हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि अब दो पहिया वाहन निर्माता को अपने टू व्हीलर को बेचते समय 2 हेलमेट भी देना पड़ेगा। यह हेलमेट आईएसआई से प्रमाणित होंगे और इनको देना अनिवार्य होगा। टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की ओर से इस घोषणा का स्वागत किया गया और कहा गया कि यह केवल एक नियम नहीं बल्कि देश की आवश्यकता है। जो परिवार सड़क दुर्घटनाओं में अपनों को खो चुके हैं, उनके लिए यह फैसला उम्मीद की किरण है कि अब ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की इस पहल को सड़क सुरक्षा में मील का पत्थर बताया और कहा कि यह कदम भारत में सुरक्षित और समझदारी से भरे हुए एक नए युग की शुरुआत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से लेकर कश्मीर तक के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करने का फैसला लिया है। उद्घाटन 19 अप्रैल को होना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को उधमपुर पहुंचेंगे और विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत रेलगाड़ी फिलहाल कटरा से चलेगी क्योंकि जम्मू स्टेशन का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। आपको बता दें कि कटरा से कश्मीर रेल मार्ग में 38 सुरंग, 927 पुल और 1315 मीटर लंबा चेनाब पुल भी शामिल है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। वंदे भारत ट्रेन से जम्मू और श्रीनगर के बीच की यात्रा का समय अब काफ़ी कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फितर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह त्यौहार समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाएगा। उन्होंने सभी के प्रयासों में खुशी और सफलता की कामना की। राष्ट्रपति ने ईद उल फितर की पूर्व संध्या पर सभी नागरिकों को, खासकर देश और विदेश में रहने वाले मुस्लिम समुदाय को शुभकामनाएं दी और अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद उल फितर रमजान के पवित्र महीने के दौरान रोज़ा और इबादत के संपन्न होने का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि यह पर्व भाईचारे, सहयोग और करुणा की भावना का प्रतीक है। यह सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। अब कुछ खबर राज्यों से भी हम लोग देख लेते हैं। झारखंड को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार गोड्डा में पशु आहार कारखाना लगाएगी। इसके जरिए 2027 तक 60 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हो सकेगा। कारखाने लगने के प्रस्ताव पर कृषि मंत्री शिल्पी यात्रिकी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम के कपाट इस वर्ष अक्षय तृतीया यानी कि 30 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे खुलेंगे। इसी दिन श्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे, जिसका समय मंदिर समिति द्वारा 3 अप्रैल को यमुना जयंती पर घोषित किया जाएगा। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा यमुनोत्री से गंगोत्री और केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ में समाप्त होती है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि धनबाद में जल्द ही पीपीपी मोड पर एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा और जिसकी क्षमता 500 बेड की होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रथम चरण में राज्य भर में 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने जा रही है। वाराणसी के रहने वाली आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। निधि तिवारी 2014 बैच की विदेश सेवा की अधिकारी है और इससे पहले वह पीएमओ में ही डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात थी। भारत ने श्रीलंका को चाय के मामले में पीछे छोड़ दिया। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। आपको बता दें कि केन्या देश चाय निर्यात के मामले में सबसे ऊपर है। भारत के असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय सबसे बेहतरीन मानी जाती है। यहाँ काली चाय का निर्यात सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देश के बाद अब अवैध रूप से ई-रिक्शा और ऑटो नहीं चल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कड़ा फैसला लेते हुए इसके लिए अभियान शुरू करने के लिए निर्देश दिया है। अभियान चलाकर हर हाल में रोक लगाई जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि किसी भी गाड़ी की स्टीयरिंग नाबालिगों के हाथ में न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में गली में खेल रही 2 साल की बच्ची को कार से कुचलने का सनसनीखेज घटना सामने आया है। कार पड़ोसी की थी जिसे 15 साल का एक लड़का चला रहा था। इस हादसे में बच्ची की मौत हो गई
दिल्ली पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़के के पिता को गिरफ्तार कर लिया है और कार भी जब्त कर लिया है। इंडियन नेवी में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। भारतीय नौसेना ने अग्निवीर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इसके लिए योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 तय की गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने लगभग 1000 पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तारीख 2 अप्रैल 2025 है। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन का मौका अभी बाकी है। पहले जहां आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2025 थी, अब उसे बढ़ा दिया गया है और यह सीमा 30 अप्रैल 2025 तक कर दिया गया है। बिना किसी लेट फीस के इच्छुक उम्मीदवार के पास अब 30 अप्रैल तक आवेदन करने का समय है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप तुरंत इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह घटना ताइवान की बताई जा रही है। खबर है यहाँ एक धर्मस्थल में अनुष्ठान के नाम पर गर्भवती महिला के पैरों के बीच पटाखे रख दिए गए। इस घटना के बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल एक और जहां महिला का इलाज जारी है, वहीं धर्मस्थल के सदस्यों को मुआवजा देने के आदेश दे दिए गए हैं। म्यांमार और थाईलैंड में पिछले हफ्ते विनाशकारी भूकंप आया, जिसने भारी तबाही मचाई। मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। इसी बीच थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 4 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, जो संवेदनशील दस्तावेज चुराने का प्रयास कर रहे थे। बताया जा रहा है कि वे वहां से 30 से अधिक फाइल ले जाते हुए पकड़े गए। बिहार के पुलिस थानों में अनावश्यक लोगों की आवाजाही पर रोक लगेगी। डीजीपी ने इसको लेकर सभी थाने को विजिटर रजिस्टर मेंटेन करने का आदेश दिया। इस विजिटर रजिस्टर में थाना आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, थाने में भ्रमण का उद्देश्य एवं मोबाइल नंबर स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। समय समय पर इस रजिस्टर का वरीय पुलिस अधिकारी के द्वारा निरीक्षण भी किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने 1 मई से एटीएम से नकद निकासी पर बैंकों को ₹2 की वृद्धि करने की अनुमति दे दी है। अब ग्राहकों को प्रति लेन देन ₹23 देने पड़ेंगे। आपको बता दें कि एटीएम 1 महीने में 5 बार मुफ्त में पैसे निकालने की सुविधा बैंक के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई ग्राहक लेन देन करता है तो अधिकतम ₹23 शुल्क लिया जा सकता है। अभी वर्तमान में अगर किसी ग्राहक की 1 महीने के अंदर की मुफ्त लेन देन की सीमा खत्म हो गई है तो बैंक उस ग्राहक से ₹21 तक वसूल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 अप्रैल को थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। अब आखिर में आज का सवाल, क्या आप जानते हैं वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू है? तो 44, 34 या 45? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।